I would love to watch Pakistan India matches. I feel like पाकिस्तानी पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन उतना एक्साइटेड कभी किसी और कंट्री के मैच के साथ नहीं होती जितना वो इंडिया के मैच के साथ होती। Obviously, Virat Kohli is amazing. Generational talent है, ऐसा टैलेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। एंड आई पर्सनली फील वेरी लकी कि मैंने उनको खेलते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में। मतलब जिस तरह मेरे अब्बा बताते हैं कभी कि जी मियाँ दाद को हमने खेलते हुए देखा है, या क्या नाम है सईद अनवर को खेलते हुए देखा है, वसीम अकरम और वकार यूनुस को देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मैंने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है पूरा। अभी तक जब से उसका करियर शुरू हुआ तब से लेकर अब तक मैंने उसको देखा है। इंडिया की टीम में आपको कोई प्लेयर जो अच्छा लगता हो? विराट कोहली इज़ रियली गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका नाम? बिल्किस। क्या करती हैं आप? वकील हूँ। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड कप के लिए जो इंडिया में होना था। पाकिस्तान के जो इस टाइम जो पीसीबी चेयरमैन उनका था हम दुबई में खेलेंगे और इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया ने कुछ पॉलिटिकल वजूहत की वजह से पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया क्रिकेट का। तो अब क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पहले आई थिंक इंडिया ऑल्सो रिफ्यूज टू लाइक जब हमारे पिछले मैचेस चल रहे थे उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट ग्राउंड्स में खेलने से इनकार कर दिया था। तो आई थिंक इट्स ऑल मे बी पाकिस्तान का रिफ्यूज़ल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट के पेइंग बैक। अगर इफ़ यू डोंट शो रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री और अगर आप यू आर नॉट विलिंग टू मेक अमेंड्स देन वी आर नॉट विलिंग ईदर। तो इस पर अब मैं क्या कह सकती हूँ, आई थिंक ये तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड इंडिया ने क्रिकेट का ही बाइकआउट कर दिया, वो किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो पहले से था कि वो दुबई में आकर खेल लेंगे, लेकिन वो क्रिकेट के बाइकआउट में पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना ही कह रहे हैं हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स वेरी सैडनिंग, आई थिंक सो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस सब इन्जॉय करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इफ सच अ डिसीजन इज़ बीइंग मेड। अच्छा, आप क्रिकेट देखती हैं, शौक से देखते हैं या बस कभी हुआ देख लिया? इतना शौक से नहीं देखती, लेकिन कभी फाइनल सेमीफाइनल हो जब सारी एक नेशन यूनाइट होती है तो तब ऑब्वियसली इंसान को भी शौक होता है कि वो भी देखे। फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखती हैं? जी देख लेती हूँ, नॉट एवरी मैच बट लाइक सेमीफाइनल्स फाइनल्स देख लेती हूँ। इंडिया की टीम में आपको कोई प्लेयर जो अच्छा लगता हो? विराट कोहली इज़ रियली गुड। और पाकिस्तान की टीम में? पाकिस्तान की टीम में मुझे नसीम शाह पसंद है। तो नसीम शाह मुझे लगता है अक्सर एंड पे आते हैं लेकिन कभी कभार बाजी मार जाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए दोनों मुल्कों को? दूर आइडियली तो रखना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें दूर होती नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ लिंक टू ईच अदर। हमारी कल्चरल टाइज, हमारे स्पोर्ट्स हो गई, दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द रिलेशंस, जो पॉलिटिकल रिलेशंस भी हैं पार्टीज़ के बीच में। तो हम उनको अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, हम बाकी स्पोर्ट्स तो फिर भी खेल लेते हैं, अभी भी इंडिया की कबड्डी टीम पाकिस्तान आई हुई है, लेकिन क्रिकेट पे ऐसा क्या होता है कि ये हम बस हर बार कोई ना कोई इसमें मसला स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया का? इस वजह से मसला होता है क्योंकि हमारी प्रॉबेबली क्रिकेट एक तो इट्स द मोस्ट मेजर, लाइक सबसे ज़्यादा स्पोर्ट यही देखी जाती है, पॉपुलर इसी वजह से। दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंपेटिटर्स हैं, तो वो एक देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एज वेल टू बोथ नेशंस व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो मेरी नज़र में इस वजह से फिर टेंशन्स भी ज़्यादा होती हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दौरान क्रिकेट मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप क्या एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? I would love to watch Pakistan India matches. I feel like पाकिस्तानी पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन उतना एक्साइटेड कभी किसी और कंट्री के मैच के साथ नहीं होती जितना वो इंडिया के मैच के साथ होती है। नॉट जस्ट बिकॉज वी कंसिडर देम कि वो हमारे दुश्मन हैं या कुछ इस तरह, बट इट्स समथिंग कि दे वो हमारे हमसाए हैं और इस वजह से हमें खुशी भी होती है कि हम उनके साथ मैच खेलें। हमारी हिस्ट्री भी थी तो वो एक खुशी का आलम होता है, तो ऐसा मेरी नज़र में तो नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा, आईपीएल से रिलेटेड आपको कोई आइडिया है? इंडिया की एक लीग होती है आईपीएल। पता है, इंडियन प्रीमियर लीग को आईपीएल कहते हैं, हाँ। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ आईपीएल और पीएसएल का, तो बड़ी ज़्यादा लीग आपको कौन सी लगती है? आईपीएल इज़ ऑब्वियसली अ मेजर लीग। आई थिंक रिसेंटली उन्होंने अपने प्रॉबेबली उन्होंने कोई अपने राइट्स फॉर सम बिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने बेचे हैं टू सम कंपनी एज फार एज आई नो। तो उनका तो लाइक अभी हमारा भी पीएसएल, इट्स नॉट लाइक हम आर पीएसएल इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एक तरह से टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, बट आई फील लाइक नॉट एज मच एज़ कम्पेयर टू आईपीएल। आईपीएल तो पहले से भी चली आ रही ना, पीएसएल तो बाद में शुरू हुआ है। एज अ पाकिस्तानी आप कोई मैसेज देना चाहिए इंडिया और पाकिस्तानी शायकीन को? बस एक दूसरे को इतना सीरियस मत लिया करें क्रिकेट के मैच के दौरान, और खेल है, खेल को एंजॉय करें खुशी के साथ, और जीत हार मतलब इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम।
आज वो जीते हैं कल हम जीतेंगे, एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एज वेल. समटाइम्स इट्स ईजी टू से कि ओके, but it's also important to recognize your own mistakes as well. I think our team also needs to work on their skills as well. तो उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए rather than कि हमसे कहें कि अच्छा जी हम क्यों हार गए, हम उसको शर्मिंदगी का मुकाम नहीं समझना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर आपका नाम? अमीम. आप क्या करते हैं? मैं म्यूज़िशियन हूँ. अच्छा, म्यूजिशियन है. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप PSL IPL तो देख रहे होंगे. अब पाकिस्तान में भी क्रिकेट होती है. पाकिस्तान की वुमेन जो क्रिकेट टीम थी उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है जो भारत में होना था, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान दुबई में अपने मैचेस खेलता है, लेकिन इंडिया ने पॉलिटिकल बेस के ऊपर ना पाकिस्तान क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया. तो क्या कहेंगे सबसे पहले तो? देखिए बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था. मतलब देखिए पॉलिटिक्स एक तरफ होती है, क्रिकेट लवर्स जो हैं वो तो मांगते हैं क्रिकेट, ठीक है. उनको तो चाहिए थी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही होती, इंडिया आता, बहुत अच्छा लगता सबको, लेकिन नहीं हो सकी. वॉट एवर द रीज़न्स, इंडिया के पास हैं अपने रीज़न्स, और ऑब्वियसली वो अभी हमसे ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत बेहतर हैं हमसे, और जो करंट सिचुएशन है हमारी पॉलिटिकल और उनकी, वो स्टेबल है हमसे काफ़ी ज़्यादा. तो और दूसरा ये कि आईसीसी का तकरीबन मोर देन 80% रेवेन्यू जो है वो BCCI जो है वो जनरेट कर रहे हैं. तो उनकी से है, वो बदमाशी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. अभी हम लोग माड़े, एक टाइम पे हम करते थे. तो लेकिन गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया. तो जो हमारी वुमेन्स की जो टीम जो कर गई है मतलब क्वालिफाई, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन इंडिया टेट फॉर टैट. मतलब इसी तरह होना चाहिए. मतलब मुझे पता है कि ये थोड़ा सा हेटफुल साउंड करेगा, लेकिन सेम होना चाहिए. मतलब ऐसे तो नहीं है कि हम हर बार BCCI के आगे हाथ डाल दें, क्योंकि हम वर्ल्ड कप भी खेलने गए थे, हमारी मेंस की टीम वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने गई थी, और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे. अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि इंडिया ने दुबई में नहीं खेलना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि हम बाईकाट ही कर देते हैं, ताकि ना पाकिस्तान आएगी, ना हम उनको वीज़े जारी करेंगे, ना ये टूर्नामेंट में शरीक होंगे, ना हमें खेलना पड़ेगा? प्रॉबेबली यू नेवर नो, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स में वो बहुत स्ट्रांग है, तो हमें बस सुननी पड़ती है उनकी. लेकिन लेट्स सी, आई होप के टर्न अराउंड हो, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी बेहतर हो, हमारी क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो कि जिस तरह हमारे पास उस तरह से क्रिकेट नहीं आ रही थी पाकिस्तान में. लेकिन 2017 के अंदर जब सरफराज के अंडर हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, तो वी मेड अ स्टेटमेंट, ठीक है. और फिर बाकी मुल्कों ने देखा, फिर उन्होंने अपनी टीम्स भेजना शुरू किया हमारे पास. तो आई होप कि हमारी लड़कियां जीतें, अच्छा करें. अगर फाइनल नहीं भी जीतती तो एटलीस्ट सेमीफाइनल्स के लिए जाएं, और हम एक स्टेटमेंट बनाएं. हमारी मेंस की टीम इतनी स्ट्रांग हो कि ऑटोमेटिकली बड़ी टीमें जो हैं वो हमारे पास आए. अच्छा, आप क्रिकेट देखते हैं शौक से? जी. PSL भी हो रहा है, IPL भी हो रहा है, लेकिन PSL में इतना क्राउड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा हम IPL देखते हैं तो वह ग्राउंड जो है तमाशों से भरा होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो क्राउड नज़र नहीं आता. देखिए ऐसा है कि इंडिया के अंदर एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में भी ठीक है, हेल्दी क्राउड आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कराची में थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैं कराची में गया हूँ, मैंने वहाँ पे कुछ वक्त भी गुजारा है. तो वहाँ पे इस तरह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इशू है, रोड्स ख़राब हैं, फिर पार्किंग का बहुत इशू है, फिर जो आप अगर स्टेडियम में जाते हैं तो सामने बैरियर्स आते हैं बहुत ज़्यादा, स्कोर का नहीं आपको पता चल रहा होता, आपको बंदे नहीं नज़र आ रहे होते, सीट्स बहुत दूर हैं. तो वो उनकी अपनी रीजंस हैं, इस वजह से वो नहीं आते. लेकिन उसके अलावा तो हेल्दी है क्राउड, आई थिंक इट्स फाइन. आपको नहीं लगता कि जो क्रिकेट जो खेल जो स्पोर्ट्स जो होते हैं इनको पॉलिटिकल इश्यूज से दूर रखना चाहिए और टूर्नामेंट्स होने चाहिए तमाम मुल्कों के दरमियान? वो तो ऑब्वियसली होने चाहिए. मतलब स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर कोई कंट्री कर रहे और वो इतना मजबूत है कि वो कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग. अभी हम भी अगर इतने स्ट्रांग होते तो हम भी इंडिया को कहते भाई तुम लोग कैसे कर रहे हो, ये ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी है. अच्छा, नॉर्मली देखने में आता है कि बाकी टीम जो दूसरी टीम्स होती हैं, मतलब किसी और स्पोर्ट्स की टीम होती है, वो तो आ जाती है इंडिया से. अभी कबड्डी की टीम भी शायद इंडिया की आई हुई है पंजाब से. तो बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स तो पाकिस्तान आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिकेट का इशू आता है तो वो इनकार कर देते हैं, जिन्हें क्रिकेट नहीं खेलनी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ क्रिकेट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए दैट इज़ बिकॉज क्रिकेट जो है वो एक बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम गेम है. अ लॉट ऑफ पीपल वॉच इट, ठीक है. मतलब क्रिकेट के ऊपर, और इंडिया की आबादी भी 1 अरब 10 करोड़ के करीब है तकरीबन. उनकी मेजॉरिटी जो आबादी है वो क्रिकेट देखती है, सही है. तो क्रिकेट के ऊपर मेन फोकस होता है, तो क्रिकेट के ऊपर ही वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्रिकेट के थ्रू बनाते हैं वो लोग,
कि मतलब जिस तरह क्रिकेट के अंदर वो मैच हरा देंगे तो वो इस तरह एक्ट करेंगे कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को जंग हरा दी है, या हम हरा देंगे तो हम इस तरह एक्ट करेंगे जैसे हमने उन्हें जंग हरा दी। लेकिन ये इसी तरह ही है जिस तरह कबड्डी की गेम है, बाकी सारी स्पोर्ट्स की तरह ही है, लेकिन बाकियों की इतनी वो नहीं होती, इतना इतना हंगामा नहीं होता बाकियों के ऊपर। अच्छा, इंडिया की टीम में आपको कोई फेवरेट प्लेयर है? ऑब्वियसली विराट कोहली। विराट कोहली इज़ अमेजिंग अमेजिंग, जनरेशनल टैलेंट है, ऐसा टैलेंट दोबारा कभी नहीं आएगा। एंड आई पर्सनली फील वेरी लकी कि मैंने उनको खेलते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में। मतलब जिस तरह मेरे अब्बा बताते हैं कभी कि जी मियां दाद को हमने खेलते हुए देखा है, या क्या नाम है सईद अनवर को खेलते हुए देखा है, वसीम अकरम और वकार यूनुस को देखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मैंने विराट कोहली को खेलते हुए देखा है पूरा, अभी तक जब से उसका करियर शुरू हुआ तब से लेकर अब तक मैंने उसको देखा है। ही इज़ अमेजिंग। अच्छा, इंडिया अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। अभी 14 साल का एक लड़का है सूर्यवंशी, उसको उन्होंने डेब्यू कराया है। उसने 20 गेंदों में 34 रन किए हैं, 3 छक्के मारे उसने, और पहली बॉल पर उन्होंने छक्का मारा है। हमारे यहाँ भी यंग टैलेंट था, जिस टूर्नामेंट की बेस पर उस बच्चे को उठाया गया है, उसी टूर्नामेंट का जो हाई स्कोरर वो पाकिस्तानी था, शाहजेब खान। हमने PSL में उसको चांस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को प्रमोट किया है। देखिए डिपेंड करता है सिस्टम पे। अब ये फिर वो एक टेक्निकल बात आ जाएगी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि इंडिया का सिस्टम क्रिकेटिंग सिस्टम जो है, गवर्निंग बॉडी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली वो सिस्टम के थ्रू चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो उसका आइडिया नहीं है। अभी जैसे नए प्लेयर्स लेकर आए, हसन नवाज़ लेकर आए, वो टेक्निकली बहुत वीक प्लेयर है। आप उस्मान खान को देख लें तो वो PSL की बेस पे उसको लेकर आगे, वो दुबई की टीम का था, अब UAE की टीम का था, तो उसको ले आए। लेकिन उसकी टेक्निकली उसकी बहुत वीक शॉट्स हैं, टेक्निक में बहुत वीक है वो। तो बस डिपेंड करता है गवर्निंग बॉडी पे और सिस्टम पे डिपेंड करता है। हमारा सिस्टम भी वीक है इंडिया से। तो पाकिस्तान की टीम में कोई आपका फेवरेट प्लेयर हो? पाकिस्तान की टीम में साइम अयूब इज़ अमेजिंग, अभी नया है, नया टैलेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको पक्का होने में, बहुत अच्छा है। और वन ऑफ द ग्रेट्स फ़खर जमान।